हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड b इज इक्वल टू 3 - 1 2 से 2 - 2 देन वेरीफाई दैट। अब वेरीफाई क्या करना है, पार्ट 1 है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू DET, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमने ये तीनों चीज़ों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पर वेरीफाई का वर्ड यूज़ किया, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी वेरीफाई का वर्ड यूज़ किया जाएगा इट्स मीन कि हमारे पास तीनों को इक्वल आना कंपल्सरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम इसकी जो फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड साइड, और ये थर्ड साइड है। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट साइड को सोल्व करेंगे। फर्स्ट साइड में लिखा हुआ है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एक गिवन है हमारे पास, इसका एडजॉइंट लें और उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले हम a का एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a लेने का मैंने आपको तरीका बताया था कि हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन। यहाँ पर हमने इन दोनों की जगह चेंज की तो 6 यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पर आ गया। इन दोनों के साइन चेंज किए, दोनों के साथ पहले प्लस साइन था तो अब हमने यूज़ किया नेगेटिव साइन। हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी ले लिया, ठीक है, और ए भी ले लिया। अब फर्स्ट में हमने क्या कहा था कि हमने यहाँ पर फर्स्ट में कि एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये एक वैल्यू लिखी और ये हमने लिख दी एडजॉइंट ऑफ ए की। यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, ये यहाँ पर ये रहा। ओके, एट ए की वैल्यू लिखी, देन एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी और इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई की कंडीशन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को देखते हैं। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो हैं 2, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 2। तो यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को मैं मुकम्मल डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आपने देखी तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा 6 - 8 - 2 + 2 24 - 4 और -8 + 6। तो 6 - 8 करेंगे तो आ जाएगा -2 -2 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 0 और 24 - 4 करेंगे तो आ जाएगा 24 - 24, यहाँ पर भी 24 आता है। ओके, 24 - 24 करेंगे तो आ जाएगा 0 और -8 + 6 करेंगे तो आ जाएगा -2। हमने इसका पार्ट नंबर 1 जो था वो कंप्लीट किया तो आंसर आ गया हमारे पास -2 -2 0 0। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद सेकंड पार्ट करने के लिए हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में तकरीबन बिल्कुल सेम ही फर्स्ट पार्ट की तरह है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ए का डिफरेंस है। यहाँ पर जो ए था वो लेफ्ट हैंड साइड था एडजॉइंट ऑफ ए के, और यहाँ पर ए जो है वो राइट हैंड साइड पर है एडजॉइंट ऑफ ए के। तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को राइट साइड पे लिख देंगे और ए को हम लेफ्ट साइड पर ए को हम राइट साइड पर लिख देंगे और एडजॉइंट ऑफ ए को हम लेफ्ट साइड पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए को लेफ्ट साइड पर पुट किया और ए को मैंने राइट साइड पर पुट किया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन लगाई कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर कंडीशन फॉलो भी होती है कि नहीं होती। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज को देखेंगे, इफ इक्वल देन वी कैन मल्टीप्लाई इट। ओके, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आ गया वो आ गया -2 0 0 और -2। ये देखिए यहाँ पर भी स्केलर मैट्रिक्स से आ रही है, दोनों वैल्यू सेम है बिल्कुल। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो अभी तक इक्वल आ गया। देन हमने क्या करना है, हमने इसका पार्ट नंबर 3 करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया था पहले ही इसने। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए कंडीशन क्या थी कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में साइन यूज़ करेंगे नेगेटिव का। तो 6 1 6, दरमियान में माइनस एज इट इज यूज़ किया और 2 × 4 = 8। 6 - 8 जो होता है वो है -2। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकाला उसका आंसर आया -2। तो -2 को हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ। आई यहाँ पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी पिछली वीडियोस में डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने याद रखना है कि दोनों को ही हमारे पास जो डायगोनल है एंट्रीज वो 1 होनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। तो हमने यहाँ पर 2 × 2 की हमेशा बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 × 2 की एक आइडेंटिटी
मैट्रिक्स ले ली और उसका डिटर्मिनेंट के -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर एक उनकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 के साथ भी, 0 के साथ भी, इस 0 के साथ भी और 1 के साथ भी। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल आंसर आ गया -2, 0, 0 और -2। यहाँ पर भी स्केलर मैट्रिक्स आंसर आई है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रूव हो गया कि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 जो है वो आपस में इक्वल है, तीनों का आंसर बिल्कुल सेम है। जल्दी से इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 साइड से हमारे पास 1, 2, 3 का नाम दे दिया। सबसे पहले 1 को सोल्व करेंगे, फिर सेकंड को और फिर थर्ड में। 1 में सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में ए जो था वो लेफ्ट साइड पर था। सेकंड में हमने एडजॉइंट ऑफ ए को हमने मल्टीप्लाई किया ए के साथ, लेकिन इस केस में जो ए था वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए के राइट हैंड साइड पर था। तीसरे पार्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला हमने और उसको मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि हमारे पास मौजूद थी 2 क्रॉस 2 में। तो पार्ट नंबर 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसका हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 में अगर गौर से देखते हैं, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पिछले पार्ट में किया था, पिछली वीडियो के अंदर, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो निशानी है वो क्या होता है, एक मैट्रिक्स का नाम लिखा जाता है और उसके ऊपर -1 अगर डाल दिया जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 में क्या है कि b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और b के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस केस में जो b है वो b इनवर्स के लेफ्ट साइड पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को समझाया था पिछली वीडियो के अंदर कि इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसका लेंगे हम डिटर्मिनेंट। तो b है यहाँ पर, तो b का ले लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कंडीशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैंने आपको बताया कि वर्टिकल लाइन्स पे हम लिखते हैं और इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में साइन यूज करेंगे नेगेटिव का। 3 इंटू -2 इज -6 माइनस एज इट इज, और 2 इंटू -1 इज -2। -6 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस और 2 एज इट इज। -6 प्लस 2 जो है वो होता है -4 और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई है कि जो जब भी नॉन सिंगुलर होगा तब भी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का निकालने के लिए हमने जो डिटर्मिनेंट निकाला, उसके बाद हमने निकालना है एडजॉइंट, क्योंकि फार्मूले के अंदर ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी में आपको मैं बता चुका हूँ कि जो बी मैट्रिक्स है इन दोनों की जगह को चेंज करेंगे और इन दोनों की साइज को चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर -2 उठा के इधर लिख दिया और 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। देन यहाँ पर हमने इन दोनों के साइंस को चेंज करना होता है। -1 के साथ माइनस का साइन है तो अब मैंने यहाँ पर प्लस के साथ चेंज कर दिया, और यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ पर प्लस है तो इसको मैंने माइनस में चेंज कर दिया। ओके, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए दोनों चीज़ें निकाल ली, एडजॉइंट भी निकाल लिया और हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब हमने इसको फार्मूले के अंदर पुट करना है। फार्मूले के अंदर पुट करेंगे एडजॉइंट को एडजॉइंट की जगह और डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट की जगह। इस कांस्टेंट 1/-4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट के साथ जिस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया था। तो मल्टीप्लाई आप पहले कर भी सकते हैं, तो चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं कि पूरा हम वन साइड को सॉल्व करने हैं उसके साथ ही। तो हम इसको यहाँ पर एक साथ ही कर रहे हैं बी इनवर्स के साथ। तो मैंने क्या किया, बी की वैल्यू पुट की और बी इनवर्स का हमारा जो आंसर आया था वो लिखा और -1/4 को या 1/-4 को मैंने बाहर लिख दिया। अब मैंने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं चाहूँ तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा इजी है कि आप दोनों पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें और उसका जो रिजल्टेंट आए उसको इस 1/-4 फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर कंडीशन होल्ड कर रही है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ओवरऑल आंसर आया वो आया -4, 0, 0 और -4। तो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स आई है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/-4 के साथ। तो 1/4 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे तो आंसर आएगा 1, 0, 0, 1। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया जिसमें डायगोनल पे इस डायगोनल पे एंट्री जो होती है वो होती है 1। इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। पार्ट नंबर 1 तो हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया इसका। अब हम मिक्स करेंगे 2 पार्ट तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, तो आप डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें कि 1, 0, 0, 1। अब हम इसे करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में सिंपल पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बी लेफ्ट साइड पर था बी इनवर्स के, और यहाँ पर बी जो है वो राइट हैंड साइड पर है बी
इन्वर्स के। तो यहाँ पर मैं बी इन्वर्स को बी इन्वर्स लेफ्ट साइड पर और बी राइट साइड पर, तो यहाँ पर हमने बी को लेफ्ट साइड पर लिखा, बी इन्वर्स को, और बी को हमने राइट हैंड साइड पर लिखा। उसी तरीके से सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी इन्वर्स वो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। उसी तरीके से हम इन दोनों मैट्रिसेस को वापस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई की कंडीशन को चेक कर कर। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया -4 0 0 -4। अब 1/-4 को हम इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर -4 के साथ कट हो गया तो आंसर आ गया 1, और ये वाला -4 भी इस -4 के साथ कट हुआ तो आंसर आ गया 1। तो 1 0 0 1, यहाँ पर भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। पार्ट नंबर 1 सोल्व किया तो उसके अंदर भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, सेकंड तो थी ही आइडेंटिटी, और थर्ड पार्ट में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इट्स मीन हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या पार्ट 1 2 and 3 आर इक्वल। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.5 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।